मूवी स्टार्ट होती है और हम मिलते हैं यूजिन से। यूजिन अभी हॉस्पिटल में एडमिट होती है, तभी उससे कुछ पुलिस ऑफिसर्स मिलने आते हैं। वो यूजिन से इन्वेस्टिगेशन करते हैं और यूजिन उन्हें अपनी कहानी बताती है। यहाँ से जो कहानी है वो फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें एक गेम के बारे में पता लगता है। इस गेम को जीतने पर $1 मिलियन का इनाम रखा होता है, इसीलिए हर कोई इस गेम में पार्टिसिपेट करना चाहता है। फाइनली हमें 8 लोगों को दिखाया जाता है जिन्हें ये गेम खेलने के लिए सिलेक्ट किया गया होता है, जिसमें से सबसे पहले नंबर पर होती है यूजिन, जो कि एक फूड डिलीवरी गर्ल का काम करती है। सेकंड नंबर पर हम मिलते हैं संगहो से, जो कि एक मोटा आदमी होता है और फिलहाल उसके पास कोई जॉब नहीं होती। थर्ड नंबर पर हम मिलते हैं ली से, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट होती है। फोर्थ नंबर पर हम टाई से मिलते हैं, जो कि हमेशा अपने हैंडीकैम में कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करता रहता है। उसके बाद हम एक कॉलेज स्टूडेंट से मिलते हैं जिसका नाम होता है किम। सिक्स नंबर पर हम मिलते हैं पार्क से, जो कि एक फॉर्मर नेवी होता है और फिलहाल वो एक बिल्डिंग विंडो क्लीनर का काम करता है। उसके बाद मिलते हैं हम यॉन से, जो कि एक स्विमर होती है और लास्ट में आता है हान, जो कि एक ऑफिस में काम करता है। नेक्स्ट सीन में हम इन सबको ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं, जहाँ पर इस गेम को खेला जाएगा। वहीं पर हम इस गेम के डायरेक्टर को भी देखते हैं, जो यहाँ इन सब से मिलने आया हुआ होता है। यहीं पर हमें पता लगता है कि इस गेम को रिकॉर्ड किया जाएगा और ऑनलाइन भी ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। उसके बाद इन सब को हम एक वैन में देखते हैं, जो इन्हें बैठाकर कहीं ले जा रही होती है। जिस जगह पर वो इन्हें ले जा रही होती है वो काफी दूर होती है, इसीलिए इन्हें वहां पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। फाइनली जब ये उस घर में पहुंचते हैं तो इन सबको काफी अजीब लगता है, क्योंकि वो जगह काफी सुनसान इलाके में थी और उसके आसपास कोई घर भी नहीं था। उसके बाद ये सब डिनर करने लगते हैं और डायरेक्टर इन्हें गेम के बारे में सभी रूल समझाने लगता है। डायरेक्टर इन्हें बताता है कि इस गेम में टोटल 7 राउंड होंगे और जो भी लास्ट तक बचेगा उसे $1 मिलियन का प्राइज मिलेगा। वो उन्हें वो पैसे भी दिखाता है और वो उन पैसों को एक सूटकेस में रखता है। वो उन्हें बताता है कि जो भी लास्ट तक जीतेगा उसे ये सूटकेस और इसके साथ इस सूटकेस को खोलने का कोड भी दे दिया जाएगा। उसके बाद डायरेक्टर वहां से चला जाता है। डायरेक्टर के जाने के बाद वो सब एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तभी उनमें से एक बंदा नोटिस करता है कि उनके घर में भी कैमरे लगे हुए हैं। अगले दिन हम उन्हें एक बीच पर देखते हैं, जहां पर इस गेम का फर्स्ट राउंड होने वाला होता है। उन्हें 2 टीम में बांट दिया जाता है और उसके बाद उन्हें एक राफ्ट बनानी होती है। उसके बाद उन्हें उस राफ्ट को समुद्र के बीच ले जाना होता है, जहां पर एक फ्लैग लगा होता है। जो भी टीम पहले उस फ्लैग के पास पहुंचेगी वो जीत जाएगी। उसके बाद हम दोनों टीम्स को दिखाते हैं जो कि राफ्ट बनाने लगती हैं। फाइनली हम देखते हैं कि हान, यूजिन, ली और संगहो की टीम जीत जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो टीम हारी है, यानी कि जो सेकंड टीम होती है, उन्हें अपने में से सबसे वीकेस्ट मेंबर को जो है वोट आउट करना होता है, जो कि अभी इस गेम से एलिमिनेट हो जाएगा। सभी मिलकर वहां पर हान को एलिमिनेट कर देते हैं और हान को एलिमिनेट कर दिया जाता है इस गेम से। अगले दिन सेकंड राउंड स्टार्ट होता है और डायरेक्टर जंगल में 5 एरो को शूट करता है। तभी वो सारे पार्टिसिपेंट्स को बताता है कि उसने जंगल में 5 एरो को शूट किया है और 6 एरो को उसने वही जंगल में छिपा रखा है। तभी वो बताता है कि सभी पार्टिसिपेंट्स को जंगल में जाकर एक एक एरो वापस लानी होगी और उनके पास सिर्फ 10 मिनट का टाइम होगा। जो भी पार्टिसिपेंट 10 मिनट में एरो वापस नहीं लेके आएगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि टाइम शुरू हो गया और सभी के सभी पार्टिसिपेंट जंगल में भाग जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी पार्टिसिपेंट जंगल में होते हैं और वो सभी एक एक एरो ढूंढ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि यूजिन को सबसे पहले एरो मिल जाता है और उसके बाद किम, टाई और योन को भी। तभी हम देखते हैं कि वो सभी एरो लेके वापस डायरेक्टर के पास जाने लगते हैं, क्योंकि हर किसी को एक ना एक एरो मिल गया होता है। फाइनली हम ली को देखते हैं, जिसे एक एरो मिल जाता है, लेकिन वो उस एरो को देखकर चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर वहां पर संगहो भी आ जाता है और वो देखता है कि वो एरो हान की डेड बॉडी में लगा होता है, इसीलिए ये देखकर ली चिल्ला रही होती है। ये देखकर संगहो भी काफी डर जाता है, लेकिन फाइनली वो उस एरो को हान की डेड बॉडी से निकालने का डिसाइड करता है और वो उस एरो और ली के साथ जंगल से बाहर निकलकर डायरेक्टर के पास आ जाते हैं। तभी डायरेक्टर देखता है कि उसका टाइमर जो है वो 0 पर आ चुका है, यानी कि उनकी 10 मिनट पूरी हो चुकी हैं। वो देखता है कि ली के पास कोई भी एरो नहीं होती, इसीलिए वो ली को एरो से शूट कर उसे मार देता है। ये देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं।
लेकिन इससे पहले वो कुछ करते डायरेक्टर वहां से जा चुका होता है। इसके बाद वो सब एक दूसरे से एक सवाल करने लगते हैं। तभी उन्हें संघो बताता है कि उसे जंगल में हान की डेड बॉडी में मिली थी। इसके बाद ये सुनकर वो सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो सभी वहां से भागने का डिसाइड कर रहे होते हैं। उन्हें और कोई रास्ता नहीं मिलता, इसीलिए वो वहां से जंगल के रास्ते भागने की कोशिश करते हैं। वो वहां से भाग रहे होते हैं, तभी हमें पता लगता है कि डायरेक्टर ने जंगल में भी कैमरे लगा रखे हैं और वो इन सब पर अब भी नजर रखे हुए हैं। तभी वहाँ वो सभी थक जाते हैं और रेस्ट करने लगते हैं। तभी टाई उन्हें बताता है कि उसे ये गेम शुरू से काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि उसने कभी भी इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसे सिलेक्ट किया गया। फिर वो सब सोचने लगते हैं कि डायरेक्टर उनके साथ ये सब क्यों कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि इन सबको चलते चलते पूरा एक दिन हो गया और ये सभी काफी ज्यादा थक चुके होते हैं। लेकिन फाइनली ये उस फॉरेस्ट से बाहर आ जाते हैं। फॉरेस्ट से बाहर आते ही देखते हैं कि ये एक डेजर्ट में पहुंच चुके होते हैं, लेकिन इनके पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो डेजर्ट में चलने लगते हैं। लेकिन थोड़ी दूर चलते ही पानी की कमी के कारण इन सब की हालत खराब हो जाती है। ये सब डायरेक्टर भी देख रहा होता है और वो इनके सबके पास पानी लेकर आता है। वो इन्हें बताता है कि इस गेम का 3rd राउंड शुरू हो चुका है और वो उन्हें एक पहाड़ी दिखाता है। वो बताता है कि उस पहाड़ी के पीछे पानी है और उन सबको उसके पास पहुंचना होगा। जो भी वहां नहीं पहुंच पाया वो इस गेम से एलिमिनेट हो जाएगा। ये बात सुनकर वो सभी उस पहाड़ी की तरफ चलने लगते और यहाँ हम सबको देखते हैं जिनकी हालत काफी खराब होती है। तभी हम देखते हैं कि किम की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, लेकिन पार्क उसकी मदद करता है। वहीं दूसरी तरफ संघो की हालत भी काफी खराब होती है। यूजिन और टाई उसकी मदद कर रहे होते हैं, लेकिन संघो उन्हें मना करता है। वो उन्हें कहता है कि तुम लोग जाओ, वो यहीं पर सही है। उसके बाद यूजिन संघो से वादा करती है कि वो उसके लिए पानी लेकर आएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी उस झील तक पहुंच गए हैं और वो सभी वहां पानी पी रहे होते हैं। तभी यूजिन अपने संघो के पास पानी ले जाने लगती है, लेकिन ली उसे रोकती है। वो उसे बताती है कि वो उसके पास पानी नहीं ले जा सकती, वरना डायरेक्टर उसे भी मार देगा। ये सुनकर यूजिन काफी परेशान हो जाती है और वो संघो को वहीं पर मरने के लिए छोड़ देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और ये सभी आग जलाकर वहां बैठे होते हैं। ये सब डिसाइड करते हैं कि इन्हें वहां से जल्द भागना होगा, वरना डायरेक्टर इन सबको एक एक करके मार देगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी होती है और ये सब यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये भागते भागते एक नदी के किनारे पहुंचते हैं, जहाँ पर इन्हें एक बोट और एक डोंगी मिलती है। ये सभी डिसाइड करते हैं कि ये सभी अब नदी के रास्ते यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्हें लगता है कि डायरेक्टर नदी के रास्ते इनका पीछा नहीं कर पाएगा। वहीं हम देखते हैं कि ये सभी अपनी बोट में बैठ चुके होते हैं और दूसरी तरफ यून जो है वो डोंगी में बैठी हुई होती है। जैसे ही नदी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम डायरेक्टर और उसके कैमरामैन को देखते हैं, जो कि इन्हीं का इंतजार कर रहे होते हैं। वो इन्हें शूट करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि आगे झरना आता है और उसके कारण इनकी बोट का बैलेंस बिगड़ने लगता है। इनकी बोट पानी में डूबने लगती है, लेकिन ये चारों काफी कोशिश करके अपनी बोट को उसमें डूबने से बचा लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो योन है उसकी डोंगी वहां पानी में डूब जाती है और योन की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब कैमरामैन ये सब अपने कैमरे से शूट कर रहा होता है तो उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो डायरेक्टर से मना कर देता है योन की मौत को शूट करने के लिए। इस पर कैमरामैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कैमरामैन को मारकर योन की मौत को खुद शूट करने लगता है। दूसरी तरफ हम उन चारों को देखते हैं जो कि योन को ढूंढ रहे होते हैं और फाइनली उन्हें योन की लाश मिल जाती है। ये देखकर वो चारों काफी दुखी होते हैं। उससे नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैमरामैन और डायरेक्टर अपने घर जा रहे होते हैं, जहाँ पर कैमरामैन कुछ हिंट्स रास्ते में छोड़ता जाता है ताकि वो लोग इन हिंट्स को देखकर उनके पास पहुंच सके। कैमरा आइडिया काम भी करता है और फाइनली उन चारों को वो हिंट्स दिखाई देते हैं और उन हिंट्स का पीछा करते करते वो उस कैबिन तक पहुंच जाते हैं जहाँ डायरेक्टर रुका होता है। वहीं हम कैबिन का सीन देखते हैं जहाँ पर कैमरामैन जो होता है वो डायरेक्टर को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन डायरेक्टर को इस बात का पता लग जाता है और वो कैमरामैन को जान से मार देता है। तभी वो चारों अंदर आते हैं और वो देखते हैं सो रहा होता है। वो डायरेक्टर पर हमला कर देते हैं और उसे मारने लगते हैं। तभी उन्हें पता लगता है कि ये डायरेक्टर नहीं बल्कि कैमरामैन की बॉडी है। वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि कैमरामैन को भी डायरेक्टर ने मार दिया होता है। उसके बाद वो देखते हैं कि उन्हें अब भी रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके बाद वो गुस्से में आकर वहाँ के सभी कैमरास को तोड़ देते हैं। तभी उन्हें डायरेक्टर की आवाज सुनाई देती है स्पीकर्स पर, जो उन्हें बताता है कि गेम का एक न्यू यानी कि इस गेम में कोई भी किसी को मार सकता है और जो गेम में लास्ट सर्वाइवर होगा उसे वो सारे पैसे मिल जाएंगे। ये सुनने के बाद वो चारों काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद जो टाई होता है वो डिसाइड करता है कि उन्हें यहाँ से चलना होगा, वरना वो डायरेक्टर उन्हें यहाँ मार देगा। लेकिन जो पार्क होता है वो डिसाइड करता है कि वो यहीं रुकेगा।
उसके बाद यूजिन भी टाई के साथ वहाँ से बाहर निकल जाती है। जो किम होती है वो डिसाइड करती है कि वो पार्क के साथ उसी कॉटेज में रहेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि पार्क जो है किम को मार देता है और उसे वो सूटकेस भी मिल जाता है जिसमें वो पैसे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूजिन और टाई उस कॉटेज से बाहर निकलते हैं, तब उन पर डायरेक्टर जो है शूट करने लगता है, लेकिन वो जानबूझकर अपना शूट मिस कर रहा था। उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पार्क ने किम को मार दिया होता है और वो अब टाई और यूजिन के पास जा रहा होता है। दूसरी तरफ टाई और यूजिन एक क्लिफ पर बैठे हुए होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को नहीं मारना चाहते। उसके बाद हम पार्क को देखते हैं जो वहां पर आकर टाई को मारने लगता है, लेकिन यूजिन उसके सिर पर एक बड़ा सा पत्थर मारकर उसे जान से मार देती है। अब यहाँ पर टाई और यूजिन बचे हुए होते हैं, तभी यहाँ पर डायरेक्टर आता है। वो यहाँ पर उन्हें एक गन देता है। वो उन्हें बताता है कि इस गन में सिर्फ एक ही बुलेट है और जो भी इस बुलेट से बच गया वो इस गेम का विनर होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि टाई पहले उस गन को उठाकर अपने सिर पर लगा लेता है। वो एक बार शूट करता है, लेकिन उसे पता लगता है कि उसके में गन के अंदर कोई भी बुलेट नहीं होती, यानी कि बुलेट जो है सेकंड राउंड में फायर होगी। ये देख सोचने के बाद टाई जो है उसके बाद भी अपने ऊपर ही फायर करता रहता है। फाइनली जब फोर्थ राउंड की बारी आती है तो टाई जो है उस गन को डायरेक्टर की तरफ शूट करने लगता है, लेकिन डायरेक्टर ये देखकर टाई को शूट कर देता है। तभी यूजिन उस गन को उठा लेती है और वो डायरेक्टर की तरफ शूट करने लगती है। तभी डायरेक्टर उसे बताता है कि वो ये राउंड जीत चुकी है और उसे अब डायरेक्टर को मारने की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि उसके पास $1 मिलियन होते हैं। ये सोचकर यूजिन डायरेक्टर को शूट कर देती है। तभी हम वापस हॉस्पिटल वाले सीन पर आ जाते हैं जहाँ पर यूजिन ये सारी बातें पुलिस ऑफिसर्स को बता रही होती है। वो उन्हें बताती है कि अगर वो डायरेक्टर को नहीं मारती तो डायरेक्टर से मार देता है। ये सब सुनने के बाद पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो यूजिन को छोड़ देते हैं। उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब यूजिन हॉस्पिटल से बाहर निकल रही होती है तभी उसे एक पैकेट मिलता है जिसके अंदर एक मोबाइल फ़ोन होता है। तभी उस मोबाइल फ़ोन पर किसी की घंटी आती है और वो उसे एक एड्रेस देता है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर्स को उसी साइट पर एक और वीडियो की इंफॉर्मेशन मिलती है जो अभी अभी अपलोड हुई होती है, यानी कि यूजिन ने जो है डायरेक्टर को नहीं मारा होता। उसके बाद हम दूसरी तरफ यूजिन को देखते हैं जो उसी एड्रेस पर पहुंच चुकी होती है और वहां पर उसे वो सूटकेस मिल जाता है। वो सूटकेस को खोलने का पास उसी दिन की तारीख होती है जिस दिन ये सब कुछ हुआ था। उसके बाद यूजिन जो है वो उस दिन के बारे में सोचती है। इससे के बाद कहानी जो फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि यूजिन जो है एक कैशियर का काम करती है। वहाँ से एक लेडी कुछ सामान लेकर जा रही होती है, तभी वो एक आदमी से टकरा जाती है। वो आदमी एक साइकोपैथ होता है और वो उस लेडी को मारने लगता है। तभी हम वहाँ टाई को भी देखते हैं जो ये सब कुछ अपने हैंडीकैम में रिकॉर्ड कर रहा होता है और वहाँ पर हम बाकी सबको भी देखते हैं जो कि ये सब कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन वो उस लेडी की मदद नहीं करते और फाइनली वो साइकोपैथ उस लेडी को मार देता है। फिर दोबारा सीन जो है प्रेजेंट में आता है और हमें पता लगता है कि वो लेडी और कोई नहीं बल्कि डायरेक्टर की वाइफ होती है और डायरेक्टर ने उस साइकोपैथ को पहले ही मार दिया होता है। लेकिन जब उसे इस वीडियो के बारे में पता लगता है तो वो इन 8 लोगों को देखता है जो कि उसकी वाइफ की मदद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं की। इसीलिए डायरेक्टर ने ये गेम प्लान किया ताकि वो इन सबसे बदला ले सके। फाइनली यूजिन उन पैसों को लेकर वहाँ से निकल जाती है और इसी के साथ जो ये मूवी खत्म हो जाती है।